शीर्षक कात्यायनी, साहस और अंतर्ज्ञान की योद्धा देवी। शुभ संध्या आदरणीय साधकों और भक्तों। नवरात्रि की छठी रात्रि, ये रात्रि साधना की उस सीढ़ी पर हमें ले आती है जहां माँ दुर्गा का छठा रूप देवी कात्यायनी प्रकट होते हैं। 5 दिन तक हम अनुशासन, संयम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सृजन को नमन कर चुके हैं, और अब छठी रात्रि हमें उस स्थान पर खड़ा करती है जहां अनुशासन को साहस में बदलना है और शक्ति को धर्म की रक्षा के लिए प्रकट करना है। उत्पत्ति कथा कहते हैं, जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, जब देवता भी भयभीत हो उठे, तब सृष्टि की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी दैवी शक्तियों को एकत्र किया। वो दिव्य तेज, वो अग्नि सी ऊर्जा ऋषि कात्यायन के आश्रम में एकत्र होकर एक अद्वितीय रूप धारण करती है। वो रूप था कात्यायनी, एक योद्धा स्त्री जिनकी आंखों में आकाश की ज्योति थी और सिंहासन उनका रथ। उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। प्रतिमा और प्रतीक। कल्पना कीजिए, एक सिंह पर सवार त्रिवेत्री 4 भुजाओं वाली दिव्य माँ, एक हाथ में तलवार जो अज्ञान और अन्याय को चीर देती है, दूसरे हाथ में कमल जो हमें बताता है कि संघर्ष के मध्य भी पवित्रता बनी रह सकती है, और उनके दाहिने हाथ वरद और अभय मुद्रा है, जैसे कह रहे हों, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें विजय मिलेगी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, ये संकेत है कि वे केवल स्थूल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि सूक्ष्म रहस्यों की भी अधिष्ठात्री हैं। वे हमें स्मरण कराती हैं कि असली युद्ध बाहर से अधिक भीतर लड़ा जाता है। आध्यात्मिक महत्व। देवी कात्यायनी केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आंतरिक संकल्प और अंतर्ज्ञान की भी प्रतिमा है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो केवल दृष्टा हूँ, तब जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही कात्यायनी शक्ति है। वो शक्ति जो हमें इंद्रियों के परे देखने की दृष्टि देती है और तर्क के परे जानने की बुद्धि। और जब अन्याय बढ़ता है तो उनका धार्मिक क्रोध धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता है। ये क्रोध विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का माध्यम है। पूजा और आशीर्वाद। नवरात्रि की इस छठी रात्रि लाल पुष्पों से माँ का पूजन करने का विधान है। जो भक्त सच्चे मन से माँ को स्मरण करता है, उसे शत्रु भय नहीं दिखा पाते, उसके भीतर साहस जन्म लेता है। कात्यायनी का आशीर्वाद केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, विजय और धार्मिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। निष्कर्ष और मंत्र। माँ कात्यायनी हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में अनुशासन और शक्ति स्थापित हो जाती है, तो अगला कदम है अपने आंतरिक ज्ञान को साहसपूर्वक प्रयोग में लाना। वो साहस जो धर्म की रक्षा करे, वो साहस जो सत्य को स्थापित करे, और वो साहस जो आत्मा को मुक्त कर दे। आइए इस क्षण हम सभी मिलकर उनका पवित्र आह्वान करें। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। हे माँ कात्यायनी, आपका प्रकाश हमारे भीतर के अंधकार को मिटा दे, आपकी उग्रता हमें अन्याय से लड़ने का बल दे, और आपकी करुणा हमें अनंत शांति और विजय की ओर ले जाए। जय माता दी।